तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज़ चल रहा है और कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था। कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर का पावर वगैरह, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, और प्लस मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि हार्डवेयर क्या है। तो इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है और बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको CPU, रैम, यहाँ पर CPU समझा दिया, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर रैम वगैरह मैंने आपको समझा दिया था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। तो जो अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमारा वीडियो जो है मदरबोर्ड के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर मदरबोर्ड टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। मैंने CPU के बारे में भी पढ़ा दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये मॉनिटर बारे में भी पढ़ा देते, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी वीडियो इम्पोर्टेंट होने के कारण मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो ये माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, CPU है। अब ये मदरबोर्ड है, देख सकते हो आप सामने। तो मदरबोर्ड के बारे में, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह हम पढ़ेंगे। तो अगर आप देख सकते हो कि वन बाय वन आपके सामने ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा हो, हमारा कोई भी हमारा सिस्टम हो, मैंने पिछली बार बताया था कि हमारा ट्रांसफ़र जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे बसेस करती है यहाँ पर। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले डिज़ाइन के बारे में पढ़ने वाले, मदरबोर्ड डिज़ाइनिंग जो यहाँ पर होती है यहाँ पर। तो हम कम्प्लीटली हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मदरबोर्ड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक कनेक्शन बाय विच द अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट। जो मदरबोर्ड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन को, और वो दूसरे कंपोनेंट को, सिस्टम को कम्युनिकेशन किस तरह से करता है, अनलाइक बैक प्लेन। और यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड होस्ट अदर सिस्टम एंड डिवाइसेस। तो कुछ ऐसे कंटेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन जो होता है यहाँ पर, एक तरह का कम्युनिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो जो भी हमारा डिज़ाइनिंग होता है, हमारा कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर का हमारा जो सिस्टम होता है यहाँ पर, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, ओके, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तो होते ही यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन सी जगह पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, और वो कंपोनेंट लगेगा तो कौन कौन सी जगह पर वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर कैपेसिटर लगता है, यहाँ पर रजिस्टर लगता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट का कनेक्शन दूसरी पर, मतलब दूसरी साइड से किस तरह से लगेगा, मतलब दूसरे सिस्टम कैसे लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह जो होती हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर सॉफ्टवेयर का सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर की एक वन टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर एक हमारा PCB, हमारा जो मदरबोर्ड होता है, तो कोई भी छोटा सा छोटा मदरबोर्ड होगा, मतलब छोटा सा भी हमारा यहाँ पर PCB होगा, तो उसकी कोई ना कोई डिज़ाइनिंग होती है, उसकी प्लानिंग होती है, और वो किसके लिए बनाई गई होती है। जैसे तो यहाँ पर क्या बहुत सारे यहाँ पर अलग कंपोनेंट है। तो अगर यहाँ पर एक IC सेटअप
की हुई है, तो आईसी के लिए पावर होना चाहिए और पावर लाइन कहाँ से आ रही है वो आपको आना चाहिए। तो ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और जो अलग डिफरेंट डिफरेंट वायर्स की जो क्रिएटिव मेथड होती है, मीन्स इसको क्रिएट करने वाले सर्किट्स जो होती है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर ही सेटअप होती है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ आईसीस लगी हुई है, तो ये आईसीस लगी हुई, तो यहाँ पर सेकंड साइड पर जैसे ये पॉइंट पर यहाँ पर ये कनेक्ट है, यहाँ पर ये पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कनेक्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये आईसीस जो वगैरह होती है यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि हर कंपोनेंट पार्ट के अंदर यहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है कि जो भी हमारे डेटा मीन्स हमारा जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे तो कि ये अगर ये पॉजिटिव पॉइंट का इस एरिया का है, तो इस एरिया का पॉजिटिव पॉइंट अब आगे नेक्स्ट कौन से पार्ट के अंदर यहाँ पर जाना चाहिए। तो जैसे तो कि यहाँ पर C8 लिखा हो, C8 करके कोई ऐसा ट्रांजिस्टर हो सकता है, यहाँ पर जो भी हो, ये कैपेसिटर या फिर कोई भी हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली उनके दिमाग में पहले से होता है कि कौन सा यहाँ पर लाइन जो होती है इसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक लाइन। तो बेसिकली यहाँ पर सिस्टमेटिक हम यूँ कहें कि हमारा जो मेन ट्रांजिस्टर है ये, फिर यहाँ पर कैपेसिटर है, मॉसफेट है, आईसीएस है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है। तो छोटी अभी आईसी का ये डिज़ाइन है, अगर आप देखोगे मदरबोर्ड का असली डिज़ाइन तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये जो बहुत सारे इसके साथ कंपोनेंट जुड़े होते हैं, उसके फंक्शंस वगैरह, उसके सिस्टम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, इसलिए इतनी आपको इस तरह से सॉफ्टवेयर का सिस्टम बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो कहना का मतलब क्या है कि जो भी हमारे टाइपिकली कंप्यूटर हैज़ इट माइक्रोप्रोसेसर, मेन मेमोरी एंड अदर essential component connected to the motherboard, or other components such as external storage controller for video display and sound, and peripheral devices may be attached to the motherboard as a plug-in cards via cables। तो जो टाइपिकली जो मदरबोर्ड कंप्यूटर के होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी जो इसकी होती है, कुछ और भी बहुत सारे कंपोनेंट उसके पार्ट उसके मदरबोर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जुड़े हुए होने के साथ साथ उनकी कौन सी सिग्नल या फिर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सिग्नल्स होते हैं और दूसरे के साथ किस तरह से पास आउट होगी, किस तरह से मीन्स पास होगे और वो किस तरह से काम करेगा, ये भी उनका ये सिस्टमेटिक एक डिज़ाइन, उसका एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसका एक रास्ता होता है यहाँ पर। तो दूसरे ऐसे ही एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब बाहर का, अगर आप USB अटैच करते हो अपने मदरबोर्ड के, जब मदरबोर्ड के अंदर पहले से ये फंक्शन और उसका सिस्टम ऐड ही होता है कि कोई भी बाहर की कोई सिस्टम ऐड होती है तो उसको पहले वेरीफाई किया जाए, उसको चेक किया जाता है कि कौन सा है। अगर आप जैसे कोई यहाँ पर USB के थ्रू आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो आप कंप्यूटर के अंदर, आप USB केबल के थ्रू, और फिर आप USB पेन ड्राइव एंटर कर सकते हो। USB के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वास के अगर कैमरास आते हैं तो कैमरा भी आप अटैच कर सकते हो। तो ये क्या होता है कि कोई भी आप डिवाइस लगाते हो तो मदरबोर्ड पहले उसका फंक्शन उसका स्टार्ट होता है, उसको चेक करता है, और फिर ड्राइवर जो होता है उस हार्डवेयर के साथ, मतलब हमारा मान लो कि हमारा कोई कैमरा है USB और उसका ड्राइवर हमारा मदरबोर्ड का ड्राइवर, दोनों को जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मदरबोर्ड जो होता है हमारा वायर के थ्रू कनेक्ट हम करते हैं यहाँ फिर। ओके, कोई भी केबल के थ्रू हम वायर, मान लो कि हमने केबल के थ्रू हम मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं USB केबल को। ओके, तो पहले क्या होता है कि हमारा कनेक्ट जैसे होता है तो हमारा मदरबोर्ड के साथ अटैच किया हुआ हर वो कंपोनेंट जो होता है यहाँ पर उसका काम होता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है जहाँ पर उसको हम कहते हैं ड्राइवर। ड्राइवर एक तरह का प्रोग्राम होता है तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर और हमारे जो मोबाइल होते हैं उन सिस्टम को दोनों को जोड़ने का काम करता है, ये समझाने का काम करता है कि इस डिवाइस का इस फंक्शन है, ये काम इस तरह से उसका होगा। तो यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये डिपेंड है आपके हार्डवेयर के सिस्टम के ऊपर। अगर ध्यान से देखोगे कि कभी कभी हमारा जो पुराने टाइप के जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं कभी कभी हमारे सिस्टम के अंदर डिवाइस के अंदर नहीं रिस्पॉन्स करते, तो ऐसे में क्या होता है कि यही मेन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं क्यों कहूँ कि मदरबोर्ड प्लग इन कार विद केबल, तो मदरबोर्ड जो होता है वो उनके अटैच होते हैं यहाँ पर अलग डिफरेंट टाइप के प्लग इन सिस्टम कार होते हैं यहाँ पर, और केबल के थ्रू भी यहाँ पर जॉइंट होते हैं यहाँ पर। इन मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर it is increasingly common to
integrate some of these peripheral into the motherboard itself। ये बहुत ही समझना है कि माइक्रो कुछ कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर इंक्रीज कॉमन करती है यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसे पेरिफेरल्स उसके अंदर एंटर होते हैं, मतलब उसके ज़्यादा एडवांस लेवल के फंक्शन एंटर होता है जब मदरबोर्ड खुद उसके अंदर क्या करता है, एक अटैच करने का, मतलब उसको कम्युनिकेशन लाने का सिस्टम करता है। तो जो भी हमारे जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है उसको मान लो कि अगर ये यूएसबी पिन यहाँ से एंटर होती है, तो अगर यूएसबी पिन यहाँ से एंटर हुई है तो पहला कौन सा कंपोनेंट उसको यहाँ पर सिग्नल देगा कि यहाँ पर यूएसबी सिस्टम ऐड हुई है। अगर आपने लाइट की स्विच आपने ऑन की है तो लाइट की स्विच आपने मान लो कि आपका छोटा सा घर के अंदर बल्ब है, आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब स्टार्ट होता है, लेकिन असलियत में पहले जैसे स्विच स्टार्ट करते हो तो वहाँ से जो वायर जुड़ी हुई है पहले वहाँ से करंट जाकर बल्ब के पास जाता है, फिर बल्ब जलता है यहाँ पर। तो यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हर सिस्टम का हर एक, अगर आपके घर के अंदर वायरिंग देखोगे, आपके घर के अंदर अलग अलग सिस्टम के जो वायर्स होते हैं उसकी भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी माइक्रोफोन की बात करूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे कि हर कंप्यूटर के जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या फिर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हो या फिर उसका माइक्रोफोन होता है। अब माइक्रोफोन को आवाज़ का एक कैचअप करने का डिवाइस बनाया है, आवाज़ को कैप्चर करने का डिवाइस बनाया है यहाँ पर, लेकिन आवाज़ को बाहर यहाँ पर साउंड करके बनाने का काम स्पीकर का काम होता है। इन दोनों के बीच जितना भी प्रोसेस होता है वो मेन सर्किट बोर्ड का होता है, सिस्टम का होता है। साथ ही साथ उनके साथ कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस है कि आईसीस होती है, उसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि अभी मेरा वीडियो आप सुन रहे हो तो ये मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, ये अगर आप ध्यान से समझोगे मेरी बात को तो इस माइक्रोफोन के साथ एक वायर जुड़ी हुई है और वायर सीधे मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। तो ये वायर से एक सिग्नल जाता है और वो सिग्नल जो होता है वो पावर के थ्रू ही जाता है, मतलब हर एक का वन वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 15 वोल्टेज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे कंप्यूटर के अलावा और भी ऐसे ऐसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होती है, जैसे कि अगर आप जाने कि हमारा एलसीडी है, एलईडी टीवी है, कोई भी एलईडी टीवी हो, एलसीडी, हम इसको स्विच चालू करते तब वो चालू होता है, लेकिन एक्चुअली हम जब स्विच चालू करते तो उसका जो मेन प्लग होता है वहाँ से करंट मीन उसका वहाँ से उसका करंट जाकर उसके मेन मदरबोर्ड के ऊपर मीन्स उसका पावर सर्किट के ऊपर जाता है, पावर सर्किट से फिर उसका मेन मदरबोर्ड के ऊपर जाता है। मतलब एक तरह की डिजाइनिंग इसका कौन सी सिस्टम किस तरह से काम करेगी उसका एक खुद का एक मेथड होती है, मीन्स उसका एक प्रोसेस चेंज कह सकते हो या फिर आप उसको एक लेवल कह सकते हो कि जो यहाँ पर इसको डिजाइनिंग की गई होती है। तो मीन्स यह मतलब एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड इज अ माइक्रो प्रोसेसर सपोर्टिंग चिपसेट। तो यहाँ पर एक छोटा सा समझा देता हूँ कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, मतलब कोई भी हमारे मदरबोर्ड का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मदरबोर्ड का, वो माइक्रोसॉफ्ट को प्रोसेसर जो होता है उसको सपोर्ट करने वाला चिपसेट कहा जाता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला चिपसेट कहा जाता है यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि साउंड हमारे कभी कभी कुछ कंप्यूटर के अंदर आपको नहीं आएगा, कुछ कंप्यूटर के साथ साउंड नहीं आता। इसका कारण क्या होता है, दो कारण हो सकते हैं, का तो आपका मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर आपका ड्राइवर कम्प्लीटली नहीं ठीक है, ओके, वो उस वर्जन के थ्रू मैच नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे कि हमारे कुछ मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है। कुछ अगर आप देखोगे कि हमारे मोबाइल के अंदर 2G का नेटवर्क चलता है तो 3G के अंदर नहीं चलता है, 3G का चलता है तो 4G का नेटवर्क नहीं चलता है। तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, एक यहाँ पर उसका डिज़ाइनिंग उसका ऐसा किया जाता है, उसका ऐसा इसका इंटरफेसेस होते हैं यहाँ पर जो दोनों साइड के थ्रू कनेक्टिविटी एक ही लाइन के अंदर हो। जिससे कि अगर आप मोबाइल टावर की बात करो तो मोबाइल टावर तो 24 घंटे चलते हैं, लेकिन आपका मोबाइल बंद हो जाए या मोबाइल आप बंद करो, बैटरी निकाल लो, तो उससे टावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तब पड़ता है जब कोई ऐसी पावरफुल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि टावर गिर गया या फिर कुछ पावर का प्रॉब्लम हो गया पूरे सिटीज़ के अंदर, 20-25 दिनों से पावर ही नहीं है,
तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ से वो सिग्नल का जो स्प्रेड करने का, सिग्नल करने का टावर का काम था वो बंद हो गया, मतलब कम हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी चौथी जगह, ऐसे ऐसे अलग अलग करके ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये कहता हूँ कि कोई भी हमारा सपोर्ट होते हैं, हम इंटरफेस बेटरिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो सीपीयू एंड द वेरियस बसेस एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट, तो कुछ ऐसे प्रोवाइड करने वाले जो हमारे सीपीयू को सपोर्ट करने वाले जो होते हैं, वो सीपीयू और उसके वेरियस बसेस जो होती है, मैं जैसे कि कहा कि ये जो बसेस होती हैं यहाँ पर, ओके, ये इम्पोर्टेंट होती हैं, ये इम्पोर्टेंट रोल काम करते हैं। और एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट का मतलब होता है कि बाहरी और पार्ट अलग अलग होते हैं। दिस चिपसेट डिटरमाइन टू एंड एक्सटेंड द फ्यूचर ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द मदरबोर्ड। तो कुछ इसके मदर के फीचर्स होते हैं, उसके साथ इसकी कैपेबिलिटी क्या यहाँ पर कैपेबिलिटी भी होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर और अच्छी तरह से वो चिपसेट को काम कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे मदरबोर्ड्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल होते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारा सीपीयू है, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका एक जूम पार्ट है आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर छोटे छोटे डॉट देख सकते हो यहाँ पर, ये सभी डॉट जो होते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो ये येलो वाली दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये ग्रीन वाली दिखाई दे रही है यहाँ पर लाइन, तो ये येलो वाली है वो बैक साइड की है, मतलब हमारे मदरबोर्ड की नीचे की साइड है यहाँ पर। ओके, ये बसेस, और ग्रीन लाइन की ये ऊपर की ओर होती है। तो कहने का मतलब मेरा रीज़न ये है कि कोई भी हमारी जो सिस्टम जो होती है, कोई भी हमारा मदरबोर्ड हो, कोई भी हमारा छोटा से छोटा सर्किट हो, वो किसी न किसी कम्युनिकेशन एक आईसी हो या कैपेसिटर हो या चिप हो या कोई भी हो, वो किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर पीसीबी के अंदर बसेस के सिस्टम के थ्रू जुड़ी हुई होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ही इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मॉडर्न मदरबोर्ड इंक्लूड किस तरह से हुआ। तो पुराने टाइम के मदरबोर्ड के अंदर कौन सी खामियां थी, किस तरह का सिस्टम था, और आज के टाइम के मॉडर्न मदरबोर्ड में क्या बदलाव आया। जब हम मदरबोर्ड, आप देखोगे कि अभी मैंने कंपोनेंट बसेस पढ़ा दी है यहाँ पर, कुछ कंपोनेंट पढ़ा दिए यहाँ पर, तो धीरे धीरे मैं करके आपको और मॉडर्न मदरबोर्ड हम पढ़ेंगे। मॉडर्न का मतलब होता है कि लेटेस्ट। ओके, तो मैं पुराने से लेकर लेटेस्ट दोनों तरफ से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा समझ में आए। तो मॉडर्न मदरबोर्ड इंक्लूड का मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में यही सीखेंगे कि हमारा जो पुराने वाले मदरबोर्ड से लेकर अब तक के सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क आता है यहाँ पर। ओके, तो पहले आपको ये समझना होगा कि पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ थी और आज के टाइम के अंदर मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न मदरबोर्ड इंक्लूड, मतलब नए आज के जनरेशन के अंदर मदरबोर्ड में क्या क्या नई चीज़ें एंटर की गई है, और पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती, जो फेस करते हम प्रॉब्लम को, उसको किस तरह से हम इसको एक तरीके से हम इसको यहाँ पर एक सॉल्यूशन लाया गया यहाँ पर। और मॉडर्न मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से चिपसेट की चेंजिंग की गई और एडवांस लेवल को बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा, यूट्यूब की तरफ से हमें हमारी नई वीडियो की कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजी जाएगी। और चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो
तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।